मामला ऊंचगाम जूनियर स्कूल कुरवार ब्लॉक सुल्तानपुर का है। छत का लिंटर गिरने से बाल बाल बचे बच्चे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। छत यहाँ की गिर गई है, तो सर अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं यहाँ पर वैसे तो सहायक अध्यापक हूँ, लेकिन हेड मास्टर श्रीमती नासिरा खातून जो है रिटायर हो गई हैं, तो इस हिसाब से मैं सीनियर होने की वजह से इंचार्ज प्रधान अध्यापक हूँ। और जो है कल मैं ऑफिस ही में था। जो बच्चे खाना खा लेते हैं तो कितने बच्चों ने खाना खाया उसका वो रजिस्टर में लिखा जाता है, वो मैं लिख ही रहा था और तभी जो है ये कुछ गिरने की आवाज़ आई। तो मैं दर्जा 6 में जब पहुंचा तो देखा कि प्लास्टर टूट करके छत पर से गिरा हुआ था और नीचे मलबा भी पड़ा था। मैंने जो है तुरंत फोटो लिया, मलबे का भी लिया और छत के जितने हिस्से का प्लास्टर गिरा था, और उसमें देख लीजिए सरिया भी दिखाई पड़ रही है। सर ये कितने बजे घटना है? ये है लगभग 11:30 साढ़े 11। हाँ 10:30 पे तो हाँ 11। ये लंच टाइम का मैटर है? जी, क्योंकि 10:30 बजे जो है वो लंच होता है बच्चों का, और ये 11 बजे या 11:04-5 बस ऐसे ही। सर अगर क्लास लंच ना हुआ होता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था? बिल्कुल हुआ होता है जी। सर आपने इस मैटर पे किसी आला अधिकारी, अपने शिक्षा विभाग को कोई सूचना दी आपने इस मैटर पे? मैंने तुरंत जो है ब्लॉक पर ये फोटो खींच करके रवाना किए और 2-4 मिनट के बाद खंड शिक्षा अधिकारी श्री श्याम बिहारी जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने पूछा कि किसी बच्चे को चोट तो नहीं लगी, तो मैंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद बच्चे कुछ देर खेलते हैं, इसलिए क्लास में कोई बच्चा नहीं था। सर केवल काल से बात की, यहाँ आना मुनासिब नहीं समझे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में आप नहीं कह सकते क्योंकि आपके आला अधिकारी और आपको उनसे डर है, इसलिए उनके बारे में आप नहीं कह सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने चैनल के बारे में, यहाँ पे छत गिर चुकी है, प्लास्टर टूट चुका है, बड़ा हादसा हो सकता था और इस बड़े हादसे में आपके आला अधिकारी को कॉल करके बताया जाता है, सूचना दी जाती है और आपके आला अधिकारी केवल फोन पे फॉर्मेलिटी अदा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आना मुनासिब नहीं समझा। आपको कुछ आश्वासन दिए इसके बारे में सर? किसके बारे में? ये जो छत टूट के गिर गई है सर, इसके बारे में आपसे जानकारी ली कि छत टूटे, कोई बच्चे जो इसमें, तो इसके बारे में आने के लिए कोई आप सूचना नहीं दें? कब तक आएंगे आप? नहीं, अभी तो सूचना नहीं मिली कि अधिकारी कब आएंगे और कैसे क्या होगा। अगर इसी स्कूल में अगर उनके बच्चे पढ़ते होते और छत गिर जाती टूट के, ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे स्कूलों से जर्जर हुआ स्कूल, सारा बाउंड्री टूटी है, अगर उनके बच्चे पढ़े होते तो क्या उस समय भी यही करते वो अधिकारी साहब? अधिकारी जो है वो अपने बच्चों को प्राइमरी या जूनियर में पढ़ाते ही नहीं है। सबसे खास चीज तो ये है सर, एक जमाना था कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था, यह सन 1968-69-70 की बात है, तो मेरे पिताजी नायब तहसीलदार थे। मेरे साथ ब्लॉक के डॉक्टर का लड़का पढ़ता था और जो है ब्लॉक के डॉक्टर का लड़का पढ़ता था और बीडीओ का लड़का पढ़ता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। तो सर इसमें कितने बच्चे हैं टोटल? इस वक्त पूरे स्कूल में 182 बच्चे हैं जी, और नामांकित हैं वैसे 100 से ऊपर ही रोज आते हैं। तो 182 बच्चों के फीस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आपके आला अधिकारी केवल फोन पे फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं, यहाँ तक आके देखे नहीं देखे उसका कोई उनका जिम्मेदार नहीं बनता। तो इसके लिए मैं यहाँ के शिक्षा विभाग को यहाँ की कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो जर्जर स्कूलें हैं और यहाँ की ये छत, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं आला अधिकारियों और गुरुजी से, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग के हैं, इसके टूटे हुए जर्जर से इसके जिम्मेदार कौन है बताओ? ये छत है, यहाँ 182 बच्चे पढ़ते हैं और 182 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। सब अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता और इस हादसे में कोई बच्चे का अगर चोट लग जाती, कोई बच्चा घायल हो जाता, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। ये छत टूटी हुई है, पूरी तरह से जर्जर है और इसी में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। अगर इन्हीं आला अधिकारियों के घर के बच्चे पढ़ते होते तो क्या होता? मैं और दिखाता हूँ आपको दूसरा रूम।
ये ऊंच गांव सुल्तानपुर कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत है। ये मैं दूसरा स्कूल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये लंच का टाइम था और लंच के टाइम पे ये भरभरा के गिर चुकी। टोटल भ्रष्टाचार हुआ है इस पे। मैं इसके जिम्मेदार कौन है, यहाँ के आला अधिकारी हैं या ये बच्चे हैं जो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये देखो, ये पूरी तरह से लटकी हुई है, ये एकदम पूरी तरह से कब गिर जाए। और इसी के नीचे छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? मैं आला अधिकारियों और यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कहेंगे, जो अपना सब पढ़ो आगे बढ़ो का नारा देते हैं, इन छोटे मोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, इसके जिम्मेदार कौन है? और मैं आज आपको दिखाता हूँ आगे का। ये देखो, ये किसी भी टाइम ये दुर्घटना गिर सकता है। ये देखिए, ये पूरी तरह से जर्जर है, किसी भी टाइम ये मौत का दावत दे रहा है। और इस किसी आला अधिकारियों शासन प्रशासन को इसके बारे में नहीं दिखाई पड़ता। ये देखिए, यहाँ टूटा हुआ है, ये पहले से गिर चुका है, कल रूम का गिरा और यहाँ पे किसी आला अधिकारियों को नहीं दिखाई दिया। मैं एक बार फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और यहाँ के प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आप खुद पढ़ो आगे बढ़ो, सब शिक्षा अभियान जैसे तमाम योजनाएं दिखाती है, लेकिन पूरी तरह विफल दिख रही है। यहाँ के स्थानीय निवासी जो यहीं के हैं, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कपिल देव द्विवेदी है, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। मैं विद्यालय प्रांगण में इस समय खड़ा हूँ। विद्यालय की हालत एकदम जर्जर हुई है, किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए विभाग को सूचित किया जाए, तत्काल इस पर अविलंब कार्रवाई की जाए। नहीं किसी बच्चे के साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, कोई हादसा हो सकता है। ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और इनको दिखाई दे रहा है, यहाँ के आला अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रहा है। ये कमरे का रास्ता है और इसी रास्ते से बच्चे होकर गुजरते हैं। जो यहाँ की कंडीशन ये है कि ये देखो, बच्चे यहाँ पे बैठने के लिए भी व्यवस्था आप देख सकते हैं। बैठने की व्यवस्था क्या है यहाँ पे? यहाँ बच्चे मैट बिछा के बैठे हैं और इसी रास्ते से होके बच्चे बाहर निकलते हैं। जो इसकी कंडीशन एकदम जर्जर हुई है, ये कब गिर सकता है, कितना बड़ा हादसा हो सकता है, यहाँ के स्थानीय निवासियों का वो है। गुरुजी, आप इसके बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? अब क्या कहें, देख तो रहे हैं सारा जर्जर हुआ है। आप कर ही क्या सकते हैं? आप यहाँ के टीचर हैं, आपके उसमें नहीं है, आप केवल बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और रूम पूरी तरह से आप में यहाँ के मीडिया के आने के बाद यहाँ हम लोग आए तो इसमें बच्चे बैठे थे और अब बच्चों को निकाल के बाहर बैठा दिया गया है। और आला अधिकारियों के यहाँ पे कॉल भी किया गया, आला अधिकारी आ रहे हैं कुछ, बस हम लोग उस टाइम मांगे, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। कल तो फ़ोन पे ही फॉर्मेलिटी अदा कर दिए थे, आज हम लोग कॉल किए तो आने का आश्वासन दिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं।